नाक रगड़वाने वाले कांड पर पलटा बीजेपी नेताओं का रुख। विधायक अमित अग्रवाल ने कराई सुलह। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वीडियो में एक व्यापारी को भाजपा नेता के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना की देश भर में व्यापक निंदा हुई और भाजपा नेता विकुल चपराना को पुलिस ने जेल भेज दिया था। घटना के बाद भाजपा नेताओं ने खुद अपने ही पार्टी नेता विकुल चपराना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब पार्टी का रुख पूरी तरह बदल गया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेताओं की पहल पर दोनों पक्षों व्यापारी सत्यम रस्तोगी और आरोपी विकुल चपराना के बीच समझौता करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष से एक एफिडेविट लेकर गंभीर धाराओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वीडियो में भाजपा विधायक अमित अग्रवाल पहले व्यापारी से नाक रगड़वाने की घटना को गंभीर अपराध बताते नजर आए थे, लेकिन अब वही अमित अग्रवाल इस विवाद के समाधानकर्ता बन गए हैं। उन्होंने मुख्य भूमिका निभाते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया और विकुल चपराना को माफीनामा दिलवाया। अब सवाल तो ये उठता है कि जिस घटना की कभी भाजपा नेताओं ने निंदा की थी, क्या अब राजनीतिक हितों के चलते उसी मामले में समझौते का रास्ता चुना गया है? केजरी भैया की पार्टी में भी गौरव भाटी क्योंकि गुर्जर समाज के, तो गुर्जर की बात कर रहे हैं, ये क्या बात है? हमने गुर्जर बनने की बात नहीं कही। हमने कही कि वह समाज के व्यक्ति का, व्यापारी व्यक्ति का मान मर्दन हुआ है, उसकी मानहानि हुई है। हत्या से ही बड़ा अपराध है नाक रगड़वाना। आदमी तिल तिल कर मरता है, गोली लेके मर गया, उसे क्या पता क्या हुआ था, तो ऊपर चला गया और ये तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो पहली बार, क्योंकि हमारा अध्यक्ष भी अपनी बिरादरी से ही है, लेकिन जिला अध्यक्ष तो हमारा दूसरी बिरादरी से है, लेकिन पार्टी पूरी एक मत है। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनके घर पर गए। वास्तव में वो साथ में था परिवार, उनको ढांढस बताया, उनको सहारा दिया, हम आपके साथ खड़े हैं, ऊपर से निर्देश दिया। और फिर पहली बार ऐसा हुआ होगा, 2 सांसद, 1 विधायक, 1 मंत्री, प्रोटोकॉल तोड़कर कप्तान किया गया मंत्री, 1 एमएलसी, 1 मेयर और 1 जिला पंचायत का अध्यक्ष, चाहे कोई किसी बिरादरी का रहा हो, अभी निशान के साथ में पार्टी, पूरी पार्टी, जो लोग भारतीय शहर से वो लोग नहीं गए, बाकी सब लोग गए और पूरी पार्टी कप्तान के यहाँ इस बात को लेकर गई। उसके बाद ही कार्रवाई तेज हुई है और सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कल दोबारा से उसकी अरेस्ट हुई है। हम तो ये विश्वास दिला सकते हैं इस मंच से, महाराजा अग्रसेन ने समाज के साथ न्याय किया था। 1 ईंट 1 रुपया, 1 ईंट का मतलब है उसका घर और दुकान बनवा देंगे और 1 रुपये का मतलब है उसका काम चलवा देंगे। हम पूरे समाज को, मामा शाहजी ने क्या करा था? मामा शाहजी ने कोई महाराणा प्रताप से ये थोड़ी कहा था कि भाई मैं तुम्हें धन दे रहा हूँ, संपदा दे रहा हूँ, संपत्ति दे रहा हूँ। विधायक जी, आज विकुल चपराना और सत्यम रस्तोगी के समर्थकों के या परिवार के बीच में समझौता है, क्या पूरा मामला है? समझौता दोनों के बीच में हो गया। विपुल चपराना के परिवार के लोग आए थे और कई दिन से ही प्रयास में थे कि भाई ये हो जाए। उनके बच्चे जेल में हैं, तो उन्होंने प्रयास किए थे और उन्होंने निंदा भी कर दी थी, पहले ही निंदा कर दी थी कि हमारे बच्चे ने ठीक नहीं किया है और ये उसका कृत्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और सत्यम रस्तोगी के परिवार के लोग भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो उन लोगों ने, दोनों ने, हम लोग जैसे पार्टी के नेताओं से, मुझसे, सांसद जी से, अध्यक्ष जी से, सबसे बात की थी, तो सबने मिलके ये आज मामला निपटवा दिया। सत्यम रस्तोगी मान गए एकदम ठीक? नहीं, सत्यम रस्तोगी को भी समझाया गया कि भाई वो लोग व्यक्तिगत रूप से माफी मांग रहे हैं और 2 ही बातें हैं। व्यक्ति जब खुद गलती मान रहा है तो वो भी दंड है और सरकार जो न्यायालय दंड देगा वो भी दंड है। जब इन्हें अपने आप को खुद ही मान लिया है तो न्यायालय के दंड की फिर क्यों ज्यादा अपेक्षा करनी? उनकी तरफ से कुछ विरोध तो नहीं है सर? सत्यम नहीं, कोई विरोध होता तो आपने देखा ना, दशरथ किए हैं अपने आप समझाने में दिक्कत होता नहीं, कोई दिक्कत समझाने में नहीं आई। और वैश्य परिवार के लोग तो समझ ही जाते हैं। इसका सर कहने के बिहार के चुनाव में पड़ रहा था सर, जो
लगा कि नहीं, बिहार के चुनाव में पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की भुनाने की। जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम की बात करते हैं, वो लोगों ने सोचा कि वहां तो गुजर है नहीं, पिछड़े में गुजर बिरादरी वहां रहती नहीं है, तो गुजर से तो नुकसान कुछ होना नहीं, बनियों को अपने फेवर में कर लो। उन्हें ये मालूम है समाज तो समर्पित समाज है बीजेपी के लिए, तो उन्होंने वहां पे बनियों का पक्ष ले लिया। यहाँ पे उनके समधी आने के लोग, लालू के समधी मुलायम सिंह, उन लोगों ने यहाँ पर जो है सपा ने गुर्जर समाज की बात करी। गुर्जरों की महापंचायत कर रहे हैं गाजीपुर गांव के अंदर, गरमवीर गुमी उनके जिला अध्यक्ष, वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव भाटी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो वो तो उसको राजनीतिक रोटियां सेकने की तरफ ले जा रहे थे, राजनीतिक रोटी सेकनी प्रारंभ कर दी थी। तो ये सब बड़ा नुकसान हमेशा सनातन का और हिंदू धर्म का होता है। इस तरीके से यदि हिंदू धर्म के दो वर्गों के अंदर, दो जातियों के अंदर कोई वेमनेस होता है तो उससे बड़ा नुकसान होता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने रोका उसको। बीजेपी ने विपक्षी दलों को पटकनी दे दी, समझौता करा। नहीं, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमें किसी को पटकनी नहीं देनी होती। पटकनी तो अपने आप खा जाते हैं वो।